सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है इस बाइबल रीडिंग सेशन में, बाइबल टीचिंग में। ये बाइबल हमारी जिंदगी है और वर्ड ऑफ गॉड है जो हमारे खुदा के हमें नजदीक लेके आता है। और उसका जो ये जो वचन है वो दो धारी तलवार के समान है और वो है। तो आज हम फिलिपियों की किताब उसके चौथे चैप्टर में जाएंगे और हम आप सभी का स्वागत करते हैं सिस्टर रितु जी, जो हमें बाइबल के बारे में, ये चैप्टर के बारे में सिखाएंगी। और तमाम जो और स्टूडेंट्स हैं, स्वीटी और सियाम, इनका भी स्वागत करते हैं। सिस्टर रितु जी, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम खुदा के वचन जी। से क्या है वो सीखेंगे। सॉरी। जो कि फिलिपियों की पत्री है जो पौलुस ने लिखी है, और हम ऑलरेडी 3 अध्याय जो है वो सीख चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि मसीह के जैसा मन होना हमारा जो है वो जरूरी है। उसने फिर तीसरे अध्याय में अपना उदाहरण दिया है, और पौलुस ने हमें कुछ ऐसे बुरे लोगों से सावधान रहने को कहा है, जिसे कि उसने साफ साफ लिखा है, बी वेयर ऑफ डॉग्स एंड इवल वर्कर्स। सो फिर उसके बाद उसने आगे जाके जो है वो दिखाया कि वो इवल वर्कर्स कौन हैं, जो अपने पेट के कारण गॉस्पल को लेके जा रहे हैं। वो इवल वर्कर्स हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उसके गॉस्पल को नहीं जानते हैं, और गॉस्पल या खुदावन यीशु मसीह की क्रूस के वो विरोधी हैं, बैरी हैं। सो उनसे जो है हमें सावधान रहना है। सो आइए देखिए अब चौथे अध्याय में पौलुस हमारे लिए क्या लेकर आते हैं। खुदा का कलाम, हम उसके चौथे अध्याय और उसकी पहली आय से, हम फिलिपियो उसका चौथा अध्याय। हमारे आज पावर पॉइंट नहीं है, सो बाइबल सोसाइटी से ये जो है ऑनलाइन बाइबल हमने खोली है। फिलिपियो उसके चौथे अध्याय और उसकी पहली आय से हम पढ़ेंगे। सिस्टर परविंदर जो है हमारे साथ हिंदी में इसको पढ़ेंगे, और हम जो है इसके बारे में सीखेंगे। सो आइए जी। देखिए पहले वचन में क्या लिखा है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट को हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। यहाँ पर वो देयर फोर कह रहा है। तो देयर फोर हम कभी भी जब भी थ्योरम्स करते थे मैथमेटिक्स की, जब हम कंक्लूजन में आते थे, तब हम इस्तेमाल करते थे देयर फोर, हेंस फोर्थ या हेंस। सो देयर फोर जब शब्द आया है तो यानी वो अपने निचोड़ पर जो है वो आ रहा है, जो कुछ भी उसने पहले 3 अध्यायों में लिखा है उसके बारे में, क्योंकि ये अध्याय जो है हमने बनाए हैं, पर अदरवाइज लेटर जो है वो कंटिन्यूस चल रही है। तो यहाँ पर उसने जब उन दुष्ट वर्कर्स, दुष्ट दासों के बारे में कह रहा है कि उनसे सचेत रहें, तो इसलिए कह रहा है, हे मेरे भाइयों और बहनों, जिनके बीच में मेरा प्रेम है या मेरा चित्त लगा हुआ है, जो मेरे लिए खुशी का कारण है, जो मेरा क्राउन है। क्योंकि ऑलरेडी हम पत्रियों में देख चुके हैं कि जो मसीह में है, या जिनको प्रचार किया गया है, और प्रचारक की ग्लोरी, प्रचारक का क्राउन यही है कि उसकी कलीसिया जो है यीशु मसीह की दूसरी आमद तक क्या हो, ब्लेमलेस ठहरे, और वो उसको प्रेजेंट कर सके जीसस को, कि उसने एक कलीसिया, निष्कलंक कलीसिया को जो है वो स्थापित किया है। सो इसलिए कह रहा स्टैंड फर्म इन द लॉर्ड। इसी तरह से कहता, मेरे प्रियो क्या करो, दृढ़ रहो, खड़े रहो प्रभु यीशु मसीह में। सो फिर उसके बाद दूसरे वचन में, मैं यहूदियों को भी समझाता हूँ और सुन्तुकों को भी, कि वे प्रभु में एक एक मन रहे। वे सच्चे सहकर्मी। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों को सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर एक खूबसूरत बात है कि वो यहाँ पर ऐसी औरतों का जिक्र कर रहे हैं, कि जो औरतें बेशक किताबों में उनकी किताबें जो है वो लिखी नहीं गई हैं, पर औरतें पौलुस के साथ सेवादारनी थी।
और परमेश्वर के कलाम को बड़ी ही वफादारी के साथ प्रचार कर रही थी। तो क्या कह रहा है कि मैं ये तुमसे अर्ज करता हूं कि तुम एक मन होके रहो। यानी यहां पर यूनिफाइड चर्च की अपेक्षा जो है वो पौलुस कर रहा है। और यही चीज जो है वो आने वाली कलीसिया को भी सिखा रहा है कि हम क्या हो, मसीह में एक मन हो जाए, यानी यूनिफाइड हो जाए और यूनिटी जो है हमारे बीच में आ जाए। सो औरतों को जो हमारे साथ काम कर रही हैं, स्ट्रगल कर रही हैं, उनकी हेल्प करने को कह रहा है, उनके साथ लॉयल रहने को जो है वो कह रहा है। और फिर स्पेसिफाई कर रहा है कि जो भी हमारे साथ काम करते रहे हैं और रेस्ट ऑफ द को वर्कर्स, जिनके नाम यहाँ पर नहीं दिए गए हैं पर कुछ नाम दिए गए हैं, सो क्लेमेंट करके नाम दिया गया है, इन सभी के नाम कहाँ पर लिखे गए हैं? जीवन की पुस्तक पर लिखे गए हैं। सो जब हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में भी दूसरी मौत उन पर नहीं है जिनके नाम किस पे लिखे गए हैं? जीवन की पुस्तक पर लिखे गए पुस्तक हैं। में। तो जीवन की पुस्तक क्या है? जिसमें उनके नाम हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिन्होंने पशु की छाप को नहीं लिया, पशु की मूरत के सामने उन्होंने जो है वो दंडवत नहीं किया है। सो वो लोग हैं जिनके नाम जीवन की पुस्तक में है। सो ये वो सहकर्मी है पौलुस के जिन्होंने मूर्ति के सामने जो है वो माथा नहीं टेका है, यानी गलत टीचिंग, गलत प्रैक्टिसेस में और गलत प्रचारकों के सामने जो है अपना माथा नहीं टेका, बल्कि सच्चाई खुदा के कलाम में जो है वो खड़े रहे हैं। फिर उसके बाद वो चौथे वचन में लिखते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो। आमीन। सो हमें किस में आनंदित रहना है? हमें परमेश्वर में जो है आनंदित रहना है। आनंदित। क्यों आनंदित रहना है? क्योंकि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में है। जब यीशु मसीह ने चेलों को भेजा दो दो करके, तो वो वापस मुड़े तो बड़े खुश थे। तो यीशु ने उनसे वो कहने लगे कि प्रभु, हम तेरे नाम से हमने अचंभे काम किए। तो यीशु ने उनसे क्या कहा? इससे खुश मत हो कि तुमने मेरे नाम से अचंभे काम किए, पर इससे कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में पुस्तक में लिखे है। गए हैं। सो इसलिए कहता है, रिजॉइस इन द लॉर्ड। पर यीशु मसीह में इस बात में क्या हो? आनंदित हो। मैं तुमसे फिर कहता हूं, आनंदित हो। सो फिर पांचवें वचन में, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। सो किस जब तक हमारी कोमलता या ये खुदा का गॉस्पल का प्रचार हमारे जिंदगियों से खुदा के इस संसार में जो है वो नहीं फैलता, तब तक यीशु मसीह का आना नहीं है। अगर हम मत्ती उसका 24 अध्याय देखते हैं तो हम वहां पर पाते हैं। आइए देखिए मत्ती उसका 24 और उसकी 14वीं आयत जी। पढ़ते हैं प्लीज। और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो यहां पर भी वो पैटर्न क्या दे रहा है? लेट द जेंटलनेस, जेंटलनेस क्या है? कोमलता क्या है? वो पवित्र आत्मा का एक फल है। सो वो सभी लोगों पर जो है वो क्या हो? जाहिर हो। बिकॉज लॉर्ड इज नियर। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जो है वो बिल्कुल हमें लेने के लिए जो है वो आ जाएंगे। सो इसके लिए खुदा का कलाम दुनिया तक, उसके शोर शोर तक पहुंचना जो है वो जरूरी है। और वो कैसे पहुंचेगा? जब हम उसके साथ आ, खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाएंगे, ये जानते हुए इस बात से खुश नहीं होंगे कि हमने बड़े अचंभे काम किए, पर इस बात से कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में है। फिर उसके बाद छठवें वचन में, जी, फिलिपियो 4 उसका 6वां वचन। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सो हमारी रिजॉइसिंग इस बात से है कि हमारी जिंदगी जीवन की पुस्तक में हमारे नाम जो है वो लिखे गए हुए हैं। तो फिर किस बात का हम डर करें, किस बात की हम चिंता करें? कहता, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग। किसी भी चीज के लिए जो है वो परेशान ना हो, बल्कि हर एक चीज में क्या करें? प्रार्थना, धन्यवादी, अपनी विनतियां हम जो है पिता के सामने अपनी रख दें। सो मेक
मेड इट नोन टू गॉड, खुदा को ये जाहिर करें किसके जरिए से? अपनी प्रार्थनाओं के जरिए से, अपनी धन्यवादी के जरिए से, विनतियों के जरिए से। और फिर 7वें वचन में, तब परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। सो प्रेज द लॉर्ड। यहां पर वो क्या कह रहा है? शांति का जिक्र कर रहा है। हमने इफिसियों उसकी 3 उसकी 19 में देखा, उसने प्रेम को जो है जिक्र किया है कि उसका प्रेम हमारे सब समझ से जो है वो परे है। यहां पर वो क्या कह रहा है कि उसकी शांति हम सब की समझ से क्या है? वो परे है। सो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम हम सबसे परे है। तो शांति, प्रेम, ये किसके फल हैं? पवित्र आत्मा के फल हैं। होली स्पिरिट जी और के। जब हम उसकी शांति में आते हैं तो वो हमारी सारी समझ से बाहर है। वो हमें क्या करती है? गार्ड करती है हमारे दिलों को, हमारे माइंड्स को वो छुपा लेती है, यानी जीसस प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। एम आई राइट? जी जी। सो फिर उसके बाद 18वां वचन, 8वां। ओ सॉरी इस तो इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। सो क्या कह रहा है? वट एवर इज ट्रू। ट्रू क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। सत्य, उसका वचन। सो जो कुछ भी उसके वचन से आ रहा है, वट एवर इज ऑनरेबल, जो आदरणीय है, जो कोई भी जस्ट, जस्ट उसका करेक्टर है, खुदा का करेक्टर है जस्टिस का। वो किसी तरह का पक्षपात नहीं करता। सो जो बातें उसके करेक्टर को दिखा रही हैं, जो बातें पवित्रताई को दिखा रही हैं, जो बातें भावनी हो यानी उसको एक्सेप्ट किया जाए, उन सभी बातों का क्या करो? चर्चा किया करो, या उसके बारे में सोचा करो, उसके बारे में ध्यान दिया करो, मेडिटेट किया करो। सो इसीलिए भजन संहिता उसके पहले भजन में, वो आदमी जो कि पापियों के बीच में ना खड़ा होता है, ना चलता है, ना बैठता है, वो आदमी किसके मानिंद है? पहले उसके दूसरे में, ब्लेसड इज अ मैन दैट वॉकeth नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली। आइए पढ़ दीजिए भजन पहला, उसकी पहली 2 आयतें पढ़ते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, जी आगे। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। सो वो क्या कर रहा है? ध्यान कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है। किन चीजों पे? यहाँ पे पॉलूस जो है वो बता रहा है, जो चीजें सच्ची हैं, जो चीजें आदरणीय हैं, जो चीजें जस्ट हैं, जो चीजें प्योर हैं, प्लीजिंग है, कमेंडेबल है, उनके बारे में क्या करो? So if there is any excellence and if there is anything worthy of praise, think about these things. जिसको परमेश्वर पसंद करे उन चीजों को क्या करें? मेडिटेट करते रहें, उन चीजों के बारे में सोचते रहें, जी ताकि जी। हम उन चीजों में बढ़ते चले जाएं। जो आप यहां पर डालेंगे वही एक्शन में जो है वो आएंगे। पर अगर आप इस जगह पर जो है दुष्टता डाल देंगे तो हमारे एक्शंस में क्या आएगी? दुष्टता आएगी। पर अगर हम अच्छी चीजों के बारे में स्मरण करेंगे, या उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, या मेडिटेट कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो वही चीज जो है हमारे जीवन में आशीष दे सकती है। तो इसलिए यहाँ पे वो सलाह दे रहे हैं कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, खुश रहो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आते हैं। अपनी दुआओं में, अपने धन्यवादी में लगे रहो, क्योंकि उसकी शांति, क्योंकि अगर यीशु मसीह के साथ वॉर नहीं है, उसके साथ आपकी शांति है, तो फिर वो हर समझ से जो है वो परी है, क्योंकि वो आपके जीवन में फलवंत करेगा आपको। और फिर कैसे? कि उन चीजों से जो है वो मेडिटेट करो जो चीजें आपको आशीष दे सके। 9वें वचन में। जी। जी
जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। Amen. सो अगेन अपनी टेस्टिमनी को यहाँ पे दिखा रहा है और क्या कह रहा है, फॉलो मी, मुझे इमिटेट करो। तो क्या होगा, खुदा की शांति तुम्हारे में बनी रहेगी। क्यों उसे इमिटेट करें? क्योंकि उसकी टेस्टिमनी इतनी पावरफुल है। उसके उसकी उसका वो विश्वास से धर्मी है। वो आज्ञाकारिता में जो है अपने आप को पवित्र कर रहा है। वो मसीह जैसा अपने चाल चलन को कर रहा है। तो वो इसी तरह से फिलिपियो उसके 3 में भी वो कह रहा है कि मेरे जैसे बनो, और जो लोग मेरे जैसे चलते हैं उनके जैसे तुम भी जो है वो बनो। सो ताकि हमारे में सिमिलैरिटी हो सके, हमारे में एक मन हो सके, हमारे में यूनिफाइड करेक्टर खुदा का जो है वो आ सके। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हम सभी मसीह में एक हैं। मसीह जब हम में है तो हम क्या है, हम सब में कौन दिखेगा? यीशु मसीह। और फिर तब हम जो है वो एक होंगे। तब होगा कि ना हम यूनानी है ना इब्रानी है, ना हम आदमी है ना हम औरत है, ना हम गरीब है ना अमीर है। हम सब मसीह में क्या है, एक है, क्योंकि मसीह हम में है और हम मसीह के हैं। आमीन। हालेलुया। जी। आमेन। 11वां वचन। 10वां वचन। सॉरी। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। ओके, सो अब वो उनकी पर्सनल जो है वो टॉक में आ गया कि उन्होंने जो है पौलुस की चिंता की है। तो इस बारे में वो उनका धन्यवादी है, परमेश्वर का धन्यवादी है कि एक बार फिर उन्होंने जो है वो पौलुस की चिंता की है। फिर उसके बाद 11वें वचन में, जी। ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में ओके, संतोष करूं। या आगे भी पढ़ दें। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हालेलुया। सो यहाँ पर वो जब कह रहा ना इमिटेट मुझे करो, तो वो अपनी विशेषता भी यहाँ पे बता रहा है कि वो किसी भी ऐसी नहीं कि घटी में वो इनके बारे में बात कर रहा है, बल्कि वो जो खुदा ने उसे दिया है वो उसमें जो है वो संतुष्ट है। इब्रानियों 13 में भी जो है परमेश्वर के वचन में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक 13, बट लेट्स सी, हिब्रू चैप्टर, सॉरी, इट सेज बी कंटेंट व्हाट यू हैव। सॉरी। सॉरी, आई फॉरगॉट द वर्स। पर वहां पर लिखा है कि जो तुम्हारे पास है उसमें क्या रहो, संतुष्ट रहो। सो यहाँ पे पौलुस जो है वो अपनी भी जो है टेस्टिमनी इसी तरह से दे रहा है कि जो कुछ उसके पास है वो उसमें संतुष्ट है। यहाँ पर वो कम होना भी जानता है, वो बढ़ना भी जानता है। यानी स्थिति के अनुसार, अगर बाई चांस सपोज करें आज मेरे पास पैसे कम हैं, तो मैं अपने आप को उतने उतने पैसों में कैसे जीना है उसको भी वो जानता है। और अगर खुदा ने उसे काफी दिया है तो वो उसमें भी जो है जीना जानता है। सो हर सर्कमस्टेंसेस में वो काफी फ्लेक्सिबल है कि अपने आप को मोल्ड कर रहा है। और इसलिए मोल्ड कर रहा है ताकि वो किसी भी तरह से खुदा के जो उसने दिया है उसमें ना संतुष्ट ना हो, बल्कि संतुष्ट हो और उसका धन्यवाद कर सके। आइए फिर अगली आयत जो है वो पढ़ेंगे, 12वीं से लास्ट वाला फ्रेज प्लीज। मैं दीन होना भी जानता हूँ
और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन, आमेन। सो यहाँ पर हम उसकी टेस्टिमनी को देख सकते हैं कि वो भूखा भी रहा है, उसके पास किसी टाइम पर खाना भी नहीं होगा, उसने किसी टाइम पे जो है वो अच्छा खाना भी खाया होगा। सो एग्जैक्टली हमारी जैसी ही उसकी जिंदगी है। हम भी कई बार क्या है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम रुकावट में आ जाते हैं। कई बार हमारे पास पैसे होते हैं, हम ऐश जो है वो करते हैं। बट वो हमारे जैसा होते हुए भी हमसे क्यों अलग है? क्या चीज है जिसने उसे हमसे अलग कर दिया है? उसकी दौड़, जो वो दौड़ रहा है, वो उस इनाम की तरफ है। जो इनाम जब हम तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है, मैं उस दौड़ को दौड़ रहा हूं जिसका इनाम जो है वो हमेशा का जीवन है, ये स्वर्गीय घर है। पर हम भी इसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हमारी बहुत कंप्लेन्स हैं, हम बहुत बुड़बुड़ाते हैं। ऐसा क्यों? पौलुस क्यों नहीं बुड़बुड़ाया? पौलुस यहां पर अपनी स्थितियां बता रहा है, पर उसने कभी भी जो है ये नहीं कहा कि मैंने खुदा के सामने कोई भी कंप्लेन की है। बल्कि वो क्या कह रहा है, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। यानी उसका फोकस प्रभु यीशु मसीह है, और उसका क्रेडिट यीशु मसीह है। क्रेडिट इन द सेंस कि वो सारी महिमा और आदर किसको दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह को। यहां पर भी वो यही कह रहा है, उसने घटना सीखा है, वो पैदा नहीं हुआ था इन सभी स्किलफुल एटीट्यूड से, पर उसने क्या किया है? सीखा है। ही ट्रेन्ड हिज माइंड, ही मेड हिमसेल्फ लर्न। उसने अपने आप को सिखाया है। कैसे? मसीह यीशु के बीच में। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम। मैं उसके जरिए से सब कुछ कर सकता हूं, घट सकता हूं, बढ़ सकता हूं, भूखा रह सकता हूं, खाना खा सकता हूं। जो मुझे क्या देता है? सामर्थ्य देता है। हमारे हर एक सिचुएशन में, जो भी परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, उन परिस्थितियों में अगर हमारा फोकस यीशु मसीह है, अगर हमारा विश्वास यीशु मसीह है, अगर हमारी प्रार्थना यीशु मसीह है, अगर हमने यीशु मसीह को न्योता दे दिया है, तो वो हमें क्या देगा? सामर्थ्य देगा, ताकत देगा, ताकि उन परिस्थितियों में हम किसी भी तरह से खुदा को दोषी ना कह दें। अयूब को परिस्थितियां आई और शैतान सोचता था कि वो खुदा के मुंह पे थूकेगा, पर परिस्थितियों में याकूब कैसे स्थिर रहा? आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू हिम हु स्ट्रेंथन्स मी। वो भी परिस्थितियों से गुजरा, पर उसने खुदा से क्या कहा? उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। और उसने अपनी जुबान से खुदा की निंदा नहीं की। पौलुस भी जो है वो जेलों में रहा है, और अधिकतर उसकी पत्रियां जेलों से आई हैं। पर वो जेल में रहता हुआ भी उसे समझ नहीं आ रही कि वो जिए कि मर जाए। पर उस संघर्ष में भी वो परमेश्वर की क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है। ये सोच रहा है, मेरा जीना यीशु और मेरा मर जाना नफा है। वाओ, व्हाट अ टेस्टिमनी। और उसने कहा, आई कैन डू ऑल थिंग्स, मैं ये सब कुछ कर सकता हूं। किसके जरिए से? उस यीशु नासरी के जरिए से, जो मुझे सामर्थ देता है। क्या हमारे जीवन में ऐसी टेस्टिमनी है? क्या हम कह सकते हैं कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ मसीह यीशु में जो मुझे ताकत देता है? हम कितनी बार यीशु मसीह को बुरा कह जाते, कितनी बार हम खुदा को आरोपी बना देते हैं। इतनी भी क्षमता नहीं कि हम अपने गुनाहों की जो रिजल्ट्स हम भुगत रहे हैं वो अपने कांधों पे ले सकें, ये कह सकें कि नहीं, खुदा फिर भी मेहरबान था, मेरे ही गुनाह थे जिन्होंने मुझे यहां तक लेकर आया। सो हमें घटना भी आना चाहिए, हमें बढ़ना भी आना चाहिए। और फिर 14वीं आयत में कहता है, आइए देखें। जी। तो भी तुमने भला किया कि मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियो, तुम आप ही जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकिदुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। तो इसी यहां प्रकार। पर इसका जी। मतलब कि उसकी परिस्थितियों में, उसके इस कठिन समय में जो है,
फिलिपियों ने जो है वो शुरुआत से ही उसकी मदद की है, पर दूसरों ने उसको ना उससे लिया ना उसको दिया, सिर्फ इन्होंने ही जो है लिया। सो कहने का मतलब वो फाइनेंशियल तौर से भी जो है क्या कर रहे थे, इसकी पौलुस की हेल्प कर रहे थे। हेल्प कर रहे थे। उसके बाद 16वां वचन। जी। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकि में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। सो यहां पर हम देखते हैं कि इंग्लिश में लिखा मोर देन वंस, यानी एक से ज्यादा बार उन्होंने जो है कुछ ना कुछ उसके लिए क्या भेजा है। मुझे नहीं पता क्या भेजा है, पैसों के साथ की है मदद, या उसको कपड़े दे के मदद की है, खाना दे के मदद की है, बट कुछ ना कुछ जो है उन्होंने मदद की है। फिर 17वें वचन में। जी। ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। सो एक प्रचारक के लिए सबसे ज्यादा खुशी क्या होती है, ये नहीं कि उनके घरों से दान जो है पास्टर के पास पहुंचे, पर ये कि जो फल उनमें आने चाहिए वो फल उनमें आकर उनके जीवन के लिए क्या हो जाए, अच्छी बात हो जाए, क्योंकि वो फल लाएंगे तो वो स्वर्ग की बादशाहत के काबिल हो जाएंगे। सो एक अच्छा प्रचारक पैसे के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगियों को बचाने के लिए जो है वो बनता है। और जो झूठे हैं, इसीलिए उसने फिलिपियो उसका 3 अध्याय में उसने कहा कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपनी पेट के कारण जो है परमेश्वर का काम कर रहे हैं। सो वेल, आइए देखिए फिलिपियो उसका 3, उसकी 19 आयत। 3 का 19। जी। जी। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं। आमेन। सो यहाँ पर वो उन लोगों का, उन प्रचारकों की बात कर रहा है जिनके जिनके काम किसके लिए है, अपने पेट के लिए है, वो डिस्ट्रक्शन के लिए है, वो उनके उनके उनकी जिंदगी में कोई जिंदगी नहीं है, बट क्या है, मौत है। सो वो लोग जो पेट के लिए मसीह बने हैं, प्रचार सुना रहे हैं, उनसे हटकर पौलुस है। यहां पर पौलुस उनके गिफ्ट्स को लेने के लिए नहीं, उनके फ्रूट ऑफ द स्पिरिट को लेने के लिए जो है वो बात कर रहा है। आज की कलीसिया के प्रचारक लोगों से पूछते हैं आपके पास वरदान है, गिफ्ट्स हैं, पर ये नहीं पूछते कि आपके पास फ्रूट्स हैं। वाह। यहाँ पे पौलुस गिफ्ट्स को नहीं बल्कि किसको लेना चाह रहा है, फलों को उनके बीच में देखना चाह रहा है। सो 18वां वचन। मेरे पास सब कुछ है। जी। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायात से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। सो यहाँ पर उनका सेक्रीफाइस जो भी उन्होंने भेजा है पौलुस को, तो उससे वो सेटिस्फाई है। वो कैसे हैं, वो गिफ्ट्स ऐसे हैं कि परमेश्वर के नथनों में एक सुगंधित धूप की तरह, या परमेश्वर को भावती हुई जो उसे पसंद है वैसी सेक्रीफाइस। रोमियो की कलीसिया को 12 अध्याय में भी उसका जिक्र करता है कि उसको कौन सी भेंट पसंद है। तो वो कह रहा है कि हे प्रियो, अपनी देह को, अपने शरीर को जीवता पवित्र परमेश्वर के सामने जो है वो भेंट में चढ़ाओ। सो एक्सेप्टेबल और प्लीजिंग गिफ्ट था उनका, जो उन्होंने एपाथ्रोतियस के हाथों में जो है वो भेजा है। फिर उसके बाद 19वां वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। आमेन। हमारे परमेश्वर और पिता
की महिमा युगायुग होती रहे। आमीन। आमेन। सो वहां पे यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई भी एक गिलास पानी मेरे दास को पिलाएगा, उसका अजल भी मैं तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर का दास यहाँ पर क्या कह रहा है? जो तुमने मेरे साथ किया है, परमेश्वर अपनी महिमा की अमीरियत के अनुसार तुम्हारे साथ भी, तुम्हारी भी जो है नीड्स या जो जरूरतें हैं उनको क्या करे? पूरा करे। और फिर जो है परमेश्वर की महिमा करता है, जो कि हमेशा हमेशा तक बनी रहे। और फिर आखिर में 21 वचन में वो सलाम जो है अपना आखिरी देता है। आइए देखिए। जी। हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो। जो भाई मेरे साथ है तुम्हें नमस्कार कहते हैं। सब पवित्र लोग विशेष करके जो केसर के घराने के हैं तुमको नमस्कार कहते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमेन। सो यहाँ पर आमीन। स्पेसिफिकली एम्परर्स, केसर का घराने से जो हैं, आई फॉरगॉट द वर्स, पर एक वर्स में है कि उसकी चर्चा केसर के घर तक भी जो है वो पहुंच गई थी, कि वो यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए कैद में है। हालेलुया। सो हालेलुया। इसलिए उसके सुसमाचार के सुनाने के कारण जो कैद भी उसको मिली है, उसके कारण क्या हुआ है? गॉस्पेल प्रीच हुआ है। सो खुदा अपनी महिमा लेना जानता है। हमारी बुरी स्थितियों में भी खुदा अपनी महिमा लेना जानता है। और उस स्थिति में भी देखें, वो घराने के लोग बचे हुए हैं, तभी वो क्या कर रहे हैं? फिलिपियों की कलीसिया को सलाम भेज रहे हैं। व्हाट अ टेस्टिमनी! वाओ, ब्यूटीफुल टेस्टिमनी। फिलिपियों की कलीसिया में पौलुस बार बार कह रहा है मेरे जैसे बनो, उसके जैसे बनना है। तो ऐसा ऐसे काम जो है हमें करना पड़ेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह को जो है वो क्या हो? पसंद हो, और उसको लुभाने वाला हो सके। आमीन। आइए आमीन। अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है वो प्रार्थना कर सकता है। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके इस सुंदर वचन के, इस चैप्टर के अनुसार जो आपने हमें अपनी पवित्र आत्मा जी के द्वारा समझाया है खुदावन। प्रभु हम इसे सुनने वाले नहीं प्रभु, इस पर चलने वाले बने। और जितनी समझ बुद्धि ज्ञान की बातें इसमें हैं प्रभु जी, वो भंडार वो हमारे जीवनों में एड ऑन होते जाए मेरे खुदावन खुदा। और प्रभु जी हम इस कलाम को सुने नहीं बल्कि समझाने वाले बन सके। और प्रभु जी दुनिया की छोर तक खुदावन तेरे गवाही इकट्ठे हुए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, धन्यवाद के साथ। आमीन। आमीन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक वो आना जाए तब तक बना रहे। आमीन।